इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। काहु न को सुख दुख कर दाता, कर्म लिखा जो बाउर नाउ, तो कत दोष लगाई काहू। हम आप सब अपना कर्म करें। शिव बाबा ने सती मैया को बहुत कोशिश किया संभालने को, नहीं संभली माई। माँ अरुंधति जी, सभी माताएं 700 माताएं थी, सबने कई कई माँ को समझाया। सबने, अरुंधति माँ गुरु माँ हैं, सखियां सब समझाती हैं। भाग्य में लिखा हो तो हम कर्म करके, वर्तमान का कर्म करके प्रारब्ध तो संभाल सकते हैं, लेकिन क्रियमाण के द्वारा हम प्रारब्ध को ठीक नहीं कर सकते। संचित के द्वारा अगला प्रारब्ध सुंदर बना सकते हैं। बन गया है उसमें नहीं बनाया जा सकता है, जो बनने वाला है उसको बनाया जा सकता है। जैसे दाल में नमक बढ़ गया, कैसे निकालेंगे? आप जितना निकालेंगे उतना उसका स्वरूप विकृत होता जाएगा। कई लोग कहते हैं उसमें आटा सान के डाल दो, उसमें गरम करके पानी डाल दो, उसमें घी डाल दो, उसमें न जाने क्या क्या डाल दो। हम कहते उसमें भातें डाल दो और खा जाओ। जितना आप उसमें नमक कम करने की कोशिश करेंगे उसका स्वरूप विकृत होता चला जाएगा। जो है सो है, बनाइए मत। हमको अपने कर्माण को बनाना। लक्ष्मण जी का ये पवित्र उपदेश पाथेय है साहब। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, धरनी धाम धन पुर परिवारु, सर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारु। स्वर्ग नरक। स्वर्ग में कौन जाता? जो पुण्य करता है। पुण्य क्या है? एक, मनसा वाचा कर्मणा साधु संत विप्र देवताओं के प्रति प्रेम हो, ये पहला पुण्य है। राम जी कहते हैं मेरे सरकार, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। एक। अच्छा, गौ माता का दर्शन पुण्य, नदियों का दर्शन पुण्य, तुलसी सालग्राम नर्मदेश्वर के दर्शन पुण्य, मंदिर दर्शन पुण्य, श्रेष्ठ की सेवा पुण्य, सब सस्ते पुण्य हैं, कुछ लगता नहीं, रंग चोखा। पुण्य बढ़ने से स्वर्ग मिलता है, और पुण्य क्षीण होने से स्वर्ग से वापसी हो जाती है। आपने सुना होगा बहुत सारी यज्ञ, 100 से ऊपर यज्ञ करके सदेह ऊपर जाने के लिए गायत्री सिद्धि किया। किसने? त्रिशंकु तो बाद में नाम पड़ा। कौन गए थे? इंद्र ने धक्का दिया था,
पहुंच गए, स्वागत किया देवराज ने। तो बड़ा आओ भगत भया। वो जो राजा गए थे अपने आसन दे दिया, स्वागत भया। बोले महाराज आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, आप सदैव यहां आ गए, कैसे संभव हुआ? अपने श्रीमुख से वो वर्णन करने लगे, मैंने पहले ये यज्ञ किया, फिर ये किया, फिर वो किया, फिर ये किया, फिर ऐसे किया। अच्छा महाराज क्या क्या आपने दान दिया? सब गिनाने लगे। जैसे जैसे वो गिनाने लगे वैसे वैसे उनका पुण्य क्षीण होने लगा। कौन थे? आप जिनको जानते हैं वही थे, इधर जो जानते हैं वही थे, आप जानते हैं वही थे। प्रसंग कल आएगा तो हम कल ही बताएंगे वो कौन थे। विश्वामित्र, त्रिशंकु, नहुस, शिबी, दधीचि सब कह लीजिए। हाँ लिखा है यहाँ मानस में, साफ साफ लिखा है। तो नहुष महाराज तो ब्राह्मण देवता के कांधे पर चढ़े थे। अच्छा कल चौपाइये पढ़ के आइएगा, साफ साफ लिखा है। तो जैसे पुण्य क्षीण हुआ साहब, देवराज ने, अग्नि नारायण और सब इन दिग्पालों की ओर देखा और उनको सब लोगों ने मिलकर धक्का दे दिया। अब इधर से विश्वामित्र जी लगा रहे हैं सरस्वती गायत्री साधना, उधर से वो धक्का दे रहे हैं। अब ये बीचे में लटके, तब उनका नाम पड़ा त्रिशंकु। कौन थे कल बताएंगे। थोड़ा तो होना ही चाहिए ना। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बड़े तपस्वी राजा थे। सूर्यवंश में तो एक एक राजा हुए साहब, अद्भुत। स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग में कुछ है नहीं। आपके पास बढ़िया एक ठे कक्ष हो, घुटना न फूटे ऐसा एक ठे चारपाई हो जो घुटना न तोड़े। हाँ, परिवार में सब लोग मन के अनुकूल व्यवहार करें, सुबह शाम भगवान की आरती हो, बिना भोग लगाए कोई प्रसाद न पावे तो आप समझ लियो आप वैकुंठ में रहते हैं। स्वर्ग नहीं, वैकुंठ। स्वर्ग में थोड़ा बढ़ जाएगा, नाच गाना बढ़ जाएगा और दवाई बढ़ जाएगी रात वाली। स्वर्ग में सुलभ है दवाई, देवता बम बम रहते हैं। तो हमें बड़ी एलर्जी है इन लोगों से। देवताओं की पूजा हम करें अच्छी बात, कुछ मांगिएगा नहीं, कुछ न मांगिए। भगवान शिव देवता नहीं है, महादेवता है। वो भजनानंद में कई लोग कहते हैं, भंगेड़ी लोग, शिव जी भांग खाए रहते हैं। मूरख चंद घोघा बसंत, राम नाम रस मीठो, ऐ कोई गा के देख ले। जो राम नाम पी लिया उसको ये भसूठी की फुर्सत है। ये गुरुदेव भगवान नानक देव ने कहा है, भांग भसूटी औसुरा उतर जात पर भात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, दिन रात। तो मदिरा अज्ञानी व्यक्ति पीता है, मदिरा विषयी व्यक्ति पीता है। साधक को है इस राम रस से फुर्सत मिलेगी तब न जी। है श्री हनुमान जी महाराज कितना मेहनत किए। कई लोग कहते हैं थकान लगे ना तो थोड़ा आराम होता है। संजीवनी बूटी लेने तुम ही गए थे का? पहाड़े उखाड़ लाए, ये नहीं थके सरकार हमारे हनुमान दादा? आप थक गए। थकने वालों के लिए सबसे बढ़िया व्यायाम ये है, दोनों पांव में रस्सी बांध ले और पंखे में लगा दे और 5 नंबर पर चला दे। जैसे जैसे पंखा चलेगा थकान मिट जाएगी। कोई मतलब नहीं, एकदम विश्राम पायो परम विश्राम, अब थकान ना ही कहूं।
एकदम मस्त हो जाएंगे आप। अरे मूर्ख के लिए स्वर्ग जाना नहीं, फिर घर में आनंद में वैकुंठ बनाकर रहना, अयोध्या बना के रहना, घर को आ जाना। सब क्या रखा है? स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, अरे स्वर्ग का देवता सामने आ गया। घर में भगवान का दरबार हो, सरकार का, मेरे राघव सरकार का, लाला सरकार का, मुन्ना सरकार का, अरे जगदम्बा का, जगदीश का, भगवान भूत भावन शिव जी का दरबार हो। अरे इससे बढ़िया कहीं अयोध्या, मथुरा, काशी, माया सब अपने पास में, हरिद्वार, गंगा आ गया। इस सुख का देवता लोग कहते हैं धीग जीवन देव शरीर हरे। हम देवताओं का जीवन धिक्कार है। क्यों? देवता लोग धरती पर नहीं रहते, भूत लोग इतना ऊपर रहते, देवता लोग इतना ऊपर रहते हैं, उनका शरीर सूक्ष्म होता है। हम आप भाग्यशाली हैं कि चल करके मंदिर जा पाते हैं, देवता लोग मंदिर नहीं जाते, आकाश में रहते। ये सुख किसी को सुलभ है? पहले तो हम सबसे श्रेष्ठ हैं, इस बात का भजन करो। मैं सबसे अच्छा, मैं बहुत अच्छा, मैं सबसे सुखी हूं, मैं आनंद मूर्ति हूं, मैं दिव्य हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, मेरे से आनंद में कौन रहेगा? नहीं, मैं बड़ा पापी हूं, मैं अभागा हूं। ये कौन सा भजन करते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। जब देखो सिर पीट रहे हैं, रोने का काम नहीं, आनंद में, एकदम आनंद में रहो। और यह आनंद ही भगवान का साक्षात स्वरूप है। क्यों? भगवान आनंद सिंधु हैं, भगवान करुणा सिंधु हैं। भगवान अपने भक्त को प्रसन्न देखते हैं तो गदगद होते हैं। जैसे पिता अपने पुत्रों को जरा ठीक ठाक देखता है तो पिता गदगद होता है। वाह, ठीक, बहुत अच्छे, क्या बात है। पिताजी ने बुलाया, आओ रमेश, मरियल चले आ रहे हैं लोलते हुए। क्या मतलब? कोई अर्थ है? भगवान भी भक्त को प्रसन्न भाव में देखकर गदगद होता है। आप अनुभव करेंगे ना, इसका अनुभव करो कि भगवान हमको देखकर गदगद होते हैं। घर को अयोध्या मथुरा बनाओ यार, किचकिच पिचकी से दूर। कई लोग स्वभाव से मजबूर, कुछ थी पीड़ा पूर्व जन्म की, कुछ तो मिल गई, कुछ मिल गई जन्म के कारण, अब कुछ ले लेते हैं पड़ोसियों की। जैसे कई लोग सुबह से नहा धो के पूजा करके बैठ जाते हैं, आओ अपनी समस्या की फाइल हमका पकड़ाओ। तो जितने लोग होते हैं सब समस्या की फाइल उनके यहाँ पकड़ा जाते हैं। अपने जाके वो सोते हैं, ये फाइल ये घूमते रहते हैं, ये ऑफिस, वो ऑफिस, वो ऑफिस। क्या मतलब? हम तुम्हारी समस्या के कोई ठेका लिए हैं क्या? कुछ थी पीड़ा पूर्व जन्म की, ये दूसरे की फाइल। कुछ मिल गई जन्म के कारण, अब कुछ ली मैंने जानबूझ की, तुमहू लाओ, तुमहू लाओ, तुमहू लाओ, जानबूझकर कुछ मिल गई भरम के कारण। तो ये मानव जीवन दूसरे की भरम में ही खत्म हो जाएगा, अपने किसी काम में नहीं आएगा। इसको लक्ष्मण भैया का उपदेश है, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता, अपनी करनी का फल है। इसलिए जो जिस मस्ती में है उसको रहने दीजिए, आप भगवत भजन के साथ पूरी मस्ती में रहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।